मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन चार जातियों का उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। ये नरेंद्र मोदी का जुमला था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। जब जब भारतीय जनता पार्टी से जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की गई, तब तब बीजेपी ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की, लोगों को भ्रमित करने की पूरी कोशिश की। लेकिन आखिरकार मोदी सरकार झुक गई है। मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। जो जातिगत जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी, उसका अभी कोई अता पता नहीं है। खबर ये है, आज की सबसे बड़ी खबर ये है, कल से ही खबर चल रही है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म के पिच पर खेलती है, धर्म की राजनीति करती है। वो जाति के पिच पर नहीं खेलती है, जाति की पिच उसे सूट नहीं करती है। क्योंकि अगर वो धर्म के पिच पर खेलेगी तभी तो कह पाएगी कि बटेंगे तो कटेंगे। मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। उत्तर प्रदेश के सीएम से जब यही पूछा गया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं, तो योगी जी ने क्या कहा था, याद है? जब हम एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और यही सवाल जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से पूछा गया था कि जातिगत जनगणना पर आपके क्या विचार हैं, तो भजन लाल शर्मा ने भी वही कहा जो योगी ने कहा, जो मोदी ने कहा, जो बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा। क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना की बात करने से देश जातियों में बढ़ जाएगा? क्योंकि आंकड़े 2011 में आपकी सेंसस में भी आए थे लेकिन रिलीज नहीं हुए थे। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि यह विषय ऐसा है जी कि इसको अगर हम ज्यादा खींचेंगे तो इसमें आप देखते हैं कहां तक ले जाएंगे इसको। हम सिर्फ बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, देश की बात करें। बीजेपी की नई नवेली सांसद कंगना रनौत से जब पूछा गया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो कंगना ने भी नरेंद्र मोदी के पिच पर खेला और वही जवाब दिया जो मोदी को सूट कर रहा था। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं? जब यही सवाल अनुराग ठाकुर से पूछा गया, गोली मारो ... वाले डायलॉग आपको याद होंगे, ये अनुराग ठाकुर का ही डायलॉग था। जब इनसे ये सवाल पूछा गया तब इन्होंने कहा कि इसकी जाति का पता नहीं, वो जातिगत जनगणना कराएगा। खिल्ली उड़ाई थी सदन में अनुराग ठाकुर ने। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। और जब यही सवाल नितिन गडकरी से पूछा गया तो नितिन गडकरी ने कहा, जो करेगा जाति की बात उसे मारूंगा लात। तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने जातिगत जनगणना का एक सुर में विरोध किया था। और जब जब ये मुद्दा आता था तो ये लोग इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करते थे और कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे, जाति की बात नहीं होगी, हम सब एक हैं। इन लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे संविधान में ही SC ST OBC का वर्गीकरण किया गया है। हमारे देश में हजारों जातियां हैं, भारत एक जाति प्रधान देश है। जब अगर जाति के आंकड़े नहीं आएंगे तो लोगों को सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा, योजनाओं का लाभ लोगों को कैसे मिलेगा? ये इतनी सी बात मोदी सरकार को समझ में नहीं आ रही थी और मोदी सरकार ने डिले किया। जातिगत जनगणना 2021 में हो जानी चाहिए थी दोस्तों, लेकिन मोदी सरकार ने बहुत देर कर दी। अब मैं आपको जनगणना की थोड़ी कहानी बताना चाहता हूँ। देखिए, जब अंग्रेज़ों का शासन था तो पहली बार भारत में जनगणना हुई। 1881 में भारत में पहली बार जनगणना हुई। आज़ाद भारत में 1951 में पहली बार जनगणना हुई। ये कुछ आंकड़े हैं, देखिए लिखा है यहाँ पर कि 1881 से 1931 तक की हर जनगणना में जुटाए गए थे जातिगत आंकड़े। आज़ादी के बाद सिर्फ SC ST की होती है जातिगत जनगणना। और आपको यहाँ पर याद दिला दूँ, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, जब OBC को रिजर्वेशन मिला था, तो 1931 के जातिगत जनगणना के आंकड़े जुटाए गए थे। तब OBC को 52% माना गया था और वहाँ उन्हें 27% का आरक्षण दिया गया था।
अब जान लेते हैं कि जातिगत जनगणना होती क्या है। देखिए, जातिगत जनगणना का मतलब है भारत में मौजूद हर जाति के लोगों की अलग अलग वर्गों में गिनती। यानी हर 10 साल में केंद्र सरकार पूरे भारत में जो जनगणना कराती है उसमें जातियों के हिसाब से वर्गीकरण किया जाता है। कहा जाता है कि भारत में आज़ादी के बाद से ही जनगणना का कार्यक्रम हर दशक के अंत से शुरू किया जाता है और हर दशक के पहले साल ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। इसके बाद जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाता है। 1951 से लेकर 2011 तक भारत में लगातार जनगणना की गई, लेकिन 2011 के बाद कोई भी जनगणना नहीं हुई है। कायदे से 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन 4 साल का डिले चल रहा है, वो भी मोदी सरकार की वजह से। तो जातिगत जनगणना कराने का फैसला तो ले लिया गया, लेकिन कब होगी ये बड़ा सवाल है। इस बीच जातिगत जनगणना को लेकर तमाम नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मायावती जी ने कहा है कि देश में मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला काफ़ी देर से उठाया गया सही दिशा में कदम, इसका स्वागत किया गया। बीएसपी इसकी मांग काफ़ी समय से करती रही। उम्मीद है सरकार जनगणना से जन कल्याण के इस फैसले को समय से ज़रूर पूरा कराएगी। मायावती जी यहाँ उम्मीद कर रही हैं कि सरकार ने जो कहा है उसे पूरा करेगी और फैसले को सही समय से ज़रूर पूरा कराएगी। अब देखिए, मोदी सरकार ने तो कह दिया है, कब तक पूरा कराएगी ये बड़ा सवाल है। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा ये देखिए। जातिगत जनगणना के फैसले को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने एक रीट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपना एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो को कोट किया गया है, जातिगत जनगणना से शुरुआत करूंगा जिसकी देश को ज़रूरत है, क्योंकि गणना होगी तो आंकड़े आएंगे, आंकड़े आएंगे तो जो बजट दिया जा रहा है वो सही तरीके से लोगों तक पहुंच पाएगा और लोगों को उस बजट का फ़ायदा होगा। तो इस मुद्दे को चंद्रशेखर आज़ाद भी लोकसभा में उठा चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव ने इसको लेकर क्या कहा है देखिए। जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। अखिलेश जी हर बात में पीडीए ले आते हैं, लिखते हैं कि हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये फैसला लेने को बाध्य हुई। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जातिगत जनगणना से दूर रखे। एक ईमानदार जनगणना की हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम। भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक नहीं चल सकता। ये इंडिया की जीत है। यहाँ अखिलेश यादव कह रहे हैं ये इंडिया की जीत है। इस बीच राहुल गांधी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गए हैं। राहुल गांधी की जो विरोधी हैं राहुल गांधी के मुरीद हो गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी के बहुत सारे वीडियो इस समय वायरल हो रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर। ख़ास तौर से राहुल गांधी का ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये राहुल गांधी का वीडियो बड़ा वायरल है और इससे भाजपा के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। देखिए राहुल ने क्या कहा था। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे परे हो जाओ, हम करेंगे। जो मैंने आपसे पहले कहा, ये मेरे लिए राजनीति नहीं है, ये मेरे लिए लाइफ मिशन है, इसको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जो कांचा जी ने कहा आप लिख लो, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। तो आखिरकार मोदी सरकार झुक गई। मोदी सरकार को कायदे से 2021 से पहले ही झुकना चाहिए था। बड़ा नुकसान हो गया है। इतनी सारी योजनाएं चली गई, कैसे लोगों को लाभ मिलेगा? क्योंकि देखिए अभी भी आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। देश में एससी की संख्या कितनी है, ओबीसी की संख्या कितनी है, एसटी की संख्या कितनी है, ये किसी को पता नहीं है। वैसे अनुमानित आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो कहा जा रहा है कि 55% ओबीसी की संख्या है, 25% एससी की संख्या है और 13 से 15% एसटी की संख्या है। एससी एसटी ओबीसी को मिलाकर 90% माना जाता है और यही बहुजन है। जो बहुजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर सही से जनगणना कराई जाए तो हमारा देश वाकई महान बनेगा। जो सबकी जाति है पता होनी चाहिए, किस जाति में कितने लोग हैं, तभी तो उनका हक दिलाया जा सकता है। ज़रूरी है कि इसमें पारदर्शिता हो और जनगणना बहुत ही पारदर्शी तरीके से हो, जनगणना ईमानदारी से हो और जल्दी हो।
बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जातिगत जनगणना से आपको क्या लगता है, कितना फ़ायदा होगा देश को, और जातिगत जनगणना से किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा? अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।